ये तो कर ही लेंगे, हमने देख लिए सारे के सारे ना। जनवरी फर्स्ट इज फ्राइडे है, लास्ट डे पता करना है मार्च का। इसे कर लो एक बार, चलो। अच्छा, इसलिए डाला मैंने ये। जनवरी फर्स्ट कौन से ईयर का, जो कि लीप ईयर है, वो क्या है, फ्राइडे है। तो आपको लास्ट डे पता करना है मार्च का क्या होगा। देखो ये तो छोटा सा ही है, इसमें बहुत बड़ा कुछ सीक्वेंस नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट जन का डे पता है, कौन सा डे है, फ्राइडे है। इसके बाद आप यहां से पता कर सकते हो जन में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 डेज का आप साइकिल देख लो, इसके अलावा कितने बचे, 30 डेज और बचे फैब के अंदर, क्योंकि लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर में फैब में कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और मार्च में क्या चाहिए, लास्ट डे चाहिए। लास्ट डे मतलब क्या तो होता है, 31 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबको सम कर लो, और सबके सम करने के बाद आपका जो भी होगा उसको 7 से डिवाइड कर ले। तो ये बेसिक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आप इसमें देख सकते हो कितना हमारे पास कॉस्ट बचता है, रिमाइंडर। जैसे 30 में कितना बचता है, 2 बचता है। 29 में कितना बचता है, 1 बचता है। 7 4 से 28 हो जाता है, एक एक्स्ट्रा बचता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। मतलब ऐसा है ना। 28 डेज तक तो साइकिल चलता रहता है। मैंने कल कैलेंडर दिखा के बोला था, 29 30। अगर मंथ आपके पास 30 डेज का है तो 2 आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। और अगर मंथ 31 डेज का है तो 3 एक्स्ट्रा बचते हैं, है ना। उसको हमने देखा भी था कि कैसे 5 डेज का, 5 डेज ए वीक, 5 वीक्स इन ए मंथ आता है ना। अगर 31 का है तो उसमें ऐसे टोटल, इसको देखा इस तरीके से देख सकते हैं, इधर आपके पास बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपके पास कितना, 3 बचेगा। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, और 6 के बेसिस पे बात कर सकते हैं। अगर 6 के हिसाब से क्या होगा, 6 के हिसाब से, नहीं नहीं, थर्सडे होगा ना। सब फ्राइडे अगर हमारे पास है तो 6 डेज के बाद क्या बचेगा, फ्राइडे के 7 डेज के बाद तो फिर से फ्राइडे आ जाएगा। लेकिन एक दिन पहले क्या आएगा, थर्सडे आएगा। एक और लॉजिक आप इसमें लगा सकते थे। क्या लॉजिक लगा सकते थे भाई, हमें ये बात पता होती है कि जैन फैब और मार्च, इनका हमें कोड पता होता था। नॉर्मली कितना होता था, 144। लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाता है, 034। तो जैन के लिए हम 0 यूज करते हैं, और मार्च के लिए 4 यूज करते हैं। मतलब हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डेज है, 4 डेज एक्स्ट्रा है। तो जो भी कहानी चल रही होगी, जैन फर्स्ट का डे पता चला हमें फ्राइडे है। अगर जैन का फर्स्ट डे में फ्राइडे है, तो मार्च का फर्स्ट डे में क्या होगा। नॉर्मली कितने दिन एक्स्ट्रा है ये, 4 दिन एक्स्ट्रा है। तो 4 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, है ना। फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, और ट्यूसडे आएगा। इसका मतलब ये पता चला, 1 मार्च इज ट्यूसडे। अगर 1 मार्च ट्यूसडे है तो लास्ट क्या होगा, वैसे सीक्वेंस में देख लो आप, हर 7 दिन का सीक्वेंस पता होता है। अगर एक को इतना है तो 8 को कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना है आपके पास, ठीक है, 8 को हो जाएगा। फर्स्ट को ट्यूसडे है, फिर 8 को है, फिर 8 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा। 15 के बाद कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 के बाद क्या आएगा, 29 आएगा। 29 को ट्यूसडे होगा, तो 30 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, और यहाँ पे थर्सडे। दिस इज ए सेकंड मेथड, बस थोड़ा बड़ा हो गया अभी बताते हुए। अदरवाइज जब सीक्वेंस बड़ा होता है ना तो हम जल्दी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताने में थोड़ा इजी लैंग्वेज देखते हैं। अगर आपको किसी में, मैंने बोला था इस टाइम पे भी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये कोड आपके पास होता है 034, फिर है 025, 036 और 146, ये सारे मंथ के कोड को हम ऐसा लिख लेते हैं। अगर हमें पता है, फॉर सपोज यहाँ पे अप्रैल का कोड पता है, अप्रैल का कोई डे पता है, तो अप्रैल से अगर हमें जाना है किस में, यहाँ फॉर सपोज जाना है आपके पास सितंबर में जाना है ना। सितंबर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर में जाना है। तो कितना एक्स्ट्रा है ये, 6 डेज एक्स्ट्रा है। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो 6 डेज आगे हो जाएगा। अगर 1 अप्रैल को मंडे है तो यहाँ पे क्या होगा, 6 डेज आगे, मंडे से 6 डेज आगे क्या होता है, संडे हो जाएगा। 1 अप्रैल को अगर दिन हमारे पास पड़ रहा है, फॉर सपोज मैंने बोला मंडे पड़ रहा है, तो यहां अगर सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर का डे को क्या सा होगा, इस मंडे में यही 6 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और मंडे में 6 डेज एक्स्ट्रा करना मतलब एक दिन पीछे जाना, तो संडे हो जाए। अब अगर फर्स्ट डे पता चल जाता तो फिर सारी कहानी आगे की पता चल जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं हम सीक्वेंस के।
हम ऐसा भी मान सकते थे 31st का डे निकाल लेते हैं। 31st का जो भी डे होगा जनवरी के हिसाब से 0 होता है, मार्च के हिसाब से क्या होता है 4 होता है। तो कितने एक्स्ट्रा डे करने हैं, जो भी आएगा उसमें 4 डेज एक्स्ट्रा करने हैं। तो जनवरी 31st का डे निकाल लो, उसमें 4 डेज एक्स्ट्रा कर दो, दैट इज इक्वल टू आपके पास आंसर। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई? जनवरी 1st क्या होती है, फ्राइडे है, तो जनवरी 31st कितनी होगी, 30 दिन एक्स्ट्रा करा, सैटरडे संडे हो जाएगी, और संडे में 4 दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे। क्या बोला मैंने अभी, शायद हो सकता है लोगों के नहीं समझ आई हो। अगर ये बात नहीं समझ आई तो भाई बेसिक से कर लेना, वो जैन वाला, फैब वाला और मार्च वाला। जैन के डे आपके पास 31, फर्स्ट डे तो पता ही है, तो कितने बचे आगे, 30 बचे। फैब में डे कितने होते हैं 29, और मार्च में कितने होते हैं, लास्ट डे पता करने मतलब 31 लेना। इन सब का सम कर लो और उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आपके पास आएगा रिमाइंडर उससे पता चल जाएगा। 4 एक्स्ट्रा डे आएंगे तो हम फ्राइडे से 4 डेज एक्स्ट्रा चलेंगे, 6 डेज आया था ना, फ्राइडे से 6 डेज एक्स्ट्रा चलेंगे, 6 रिमाइंडर आएगा। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे रिमाइंडर ले लिया 2, 28 मतलब 0 रख लिया, यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 + 2 5 + 1 6। ये जो 6 का रिमाइंडर है इससे पता चल जाएगा फ्राइडे से जो 6 डेज के बाद होता है वो थर्सडे होता है। यहाँ छोटा सा सीक्वेंस है इसलिए इजिली कर पा रहे हो। जब ये बात जनवरी से लेके और दिसंबर की करने लगते हैं तो फिर सारे देखने पड़ते हैं, तो हल्का सा ट्रिकी बन जाता है। तो ये कंपेरेटिवली इजी होता है, क्योंकि हमें जैन से लेके किसी लीप ईयर में दिसंबर के अंदर क्या चेंज होना है, 6 डेज का फर्क आना है। सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 6 बचेगा, उसके हिसाब से हम बात कर सकते। चलो आगे देखते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो है जो हमने ऑलमोस्ट मतलब नहीं किए। ए क्यूब पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली? कितने क्यूब है जो सिर्फ वन फेस पे पेंटेड हो गए? अब वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है ना, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है भाई, थोड़ा इस तरह से क्यूब में आपके पास कुछ कुछ ऐसे फेसेस होते हैं। ज्यादा ड्राइंग में चला गया मैं। ये क्यूब में हमने कुछ कुछ इस तरह से बना लिया, और इसके बाद क्या है, ये क्यूब हो गया। ठीक है, जैसे जैसे बना, इस क्यूब के अंदर आपके पास कौन कौन से सरफेस, अगर हमने पूरे को पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद जो है इसे कट करते हैं, मतलब पेंट करके फिर कट करते हैं, किस तरह का क्यूब है ये, 4x4 का क्यूब है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 के हिसाब से क्यूब है। अगर हम पेंट करते हैं तो पेंट करने में कुछ कुछ चीजें पूछता है ये। क्या पूछता है, कितनी सरफेस ऐसी होगी जो सिंगल वन कलर से कलर होगी, है ना, सिंगल जिसकी एक ही सरफेस पे कलर होगा। तो कौन सी आपको सरफेस लगती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कलर होगा? बात कर लेते हैं एक बार जो दिख रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर ये सरफेस की बात करूं मैं, इस सरफेस पे एक ही कलर होगा, क्योंकि ये कैंसिल होके अंदर का, इसके ऊपर का भी चला जाएगा, नीचे का भी कट जाएगा, इधर का भी इधर का भी। यहाँ भी एक ही होगा, इधर भी एक ही होगा, इधर भी एक ही होगा। ऐसे कितने आपको दिखे यहाँ पे, 4 दिखे। और भी कोई दिख रहा है क्या? 4 इस साइड आएंगे, 4 ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी आपके पास क्या है, 4 ऐसे आ जाएंगे। तो चारों सरफेस से ऐसे ना टोटल आपके पास कितने बनेंगे उसको देखना होता है।
तीन चार फॉर्मूले हैं उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, ये वंस ऐसी सरफेस है जो कि सिंगल सिंगल जो है कलर होगा जिनके ऊपर। फिर ऐसी सरफेस जिसके अंदर दो दो कलर आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन सी कलर सरफेस होगी वो? जैसे ये सरफेस दिख रही है, ये इधर से भी दिख रही है, इधर से भी दिख रही है, तो ये जब कैंसिल करेंगे, कट आउट करेंगे, ऐसी सरफेस आपके पास जिसमें दो कलर दिख रहे होंगे, ऐसा ये भी होगा, ये भी रहा होगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। और जब इधर देखेंगे तो इधर से ये भी आएंगे ना, जब नीचे देखेंगे तो इधर से ये भी आएगा, और इधर से देखेंगे तो ये कॉर्नर वाले भी। ये देखेंगे तो ये भी आपके पास ऐसा ही है, जिसके आपके पास कोई दो सरफेस है। सिमिलरली यहाँ की भी ऐसी सरफेस है जिसपे दो सरफेस पे कलर दिख रहा हो। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसके तीनों सरफेस पे कलर दिखेगा? कॉर्नर वाले दिख रहे हैं, ये जो कॉर्नर वाले हैं इसके तीन सरफेस पे कलर होगा। कहाँ पे होगा वो? जैसे 1 2 3, इन तीनों सरफेस पे कलर दिख रहा है। इस पे भी दिखेगा आपको, दो यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, तीन, एक यहां से हो जाएगा, चार, और चार इसके पीछे है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और दो नीचे है। तो ऐसे क्यूब जिनकी तीन सरफेस पे कलर होते हैं तो फिक्स होते हैं, चाहे क्यूब 3x3 का हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो, हमेशा यही कॉर्नर के क्यूब्स होंगे। तो हमेशा इसका आंसर इज 8, 1 2 3 4, और 4 के बाद उधर 4 8। तो हमेशा फिक्स इज, ऐसे क्यूब जिनकी सरफेस तीन है वो हमेशा फिक्स्ड है 8। और बाकी कुछ फॉर्मूले, वन साइड पेंटेड, अगर वन साइड के हम पेंट की बात करें तो 6 × n-2 इसका स्क्वायर। ठीक है, वन साइड पेंट के लिए। टू साइड अगर पेंट हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा? दिस इज 12 × n-2, और जीरो साइड पेंटेड है ना, जीरो साइड भी होता है क्या, थ्री साइड होता है? नो साइड पेंट, जीरो साइड बोलो या नो साइड, इज n-2 की पावर 3। ये तीन फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। और थ्री साइड वाला तो फिक्स्ड है, हमेशा ही 8 आने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू 8 ऑलवेज। ठीक है, फॉर्मूले याद रखेंगे, कैसे याद रहना है उसको हम समझेंगे। फॉर्मूला लिखा भाई, अब हमने यहां से समझना है कि फॉर्मूले को रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये 4 × 4 का क्यूब है, 4 × 4 × 4 वाला क्यूब, तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो n की वैल्यू है हमारे पास, ऐसा मान लो कि अभी के लिए तो समझ लो कि n इज इक्वल टू 4 है। अगर ये 5 × 5 × 5 का होता और वन वन साइड के हमने कैंसिल करा होता तो n इज इक्वल टू 5 आ जाता। ठीक है, अभी हमने समझा जितने तरह का आपके पास ये होता है उतनी हमारी n की वैल्यू है, उसको समझेंगे बाद में भी। इसमें रख लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 2, 6 × 4 - 2 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 6 4 से कितना हो जाएगा? 24। 24 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी वन साइड पेंट होगी। कौन सा क्यूब है वो? 1 2 3 4, 4 यहाँ दिख रहे, 4 यहाँ दिख रहे, और 4 यहाँ दिख रहे। 12 आपके पास हो गए। 12 एक टाइम पे विजिबल है, उसको डबल करेंगे तो वो विजिबल नहीं है बस। 12, 4 इसके पीछे वाले हैं, 4 इसके नीचे वाले हैं, और 4 इधर साइड वाले हैं। तो 12 + 12 इज 24, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको, 24 आ जाए। यहाँ पे टू साइड वाले देखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस मतलब 2 हो जाएगा, और 12 2 जा, तो 24 ऐसे क्यूब है जिनकी टू साइड पेंट है। कहाँ दिख रहा है वो? जैसे यहाँ पे दिखा, टू यहाँ पे दिखा, टू यहाँ पे दिखा, 4 हो गया। फिर यहाँ पे दिखा 2 और 2 4, 4 आपके पास यहाँ हो गया, 4 4 8, और 8 के बाद क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, जिनकी टू साइड पेंट है। तो ऐसे 12 एक टाइम पे विजिबल है, और 12 का डबल करेंगे तो जो विजिबल नहीं है 24 आ जाए। अगर हम फिगर को नहीं बना रहे तो फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्ट कर सकते। थ्री साइड वाला तो फिक्स है, हमेशा ही 8 आने वाला। ये कॉर्नर के क्यूब तीन साइड वाले हैं। अब याद रखने के लिए आप ऐसा ट्रिक बना सकते हो, जैसे मुझे एक टाइम पे मैंने ऐसे किया था इसको। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं ना इसको, पावर तो कम होती चली जा रही है। यहाँ पे 3 हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, पावर तो कम होती चल जा रही है। बट जो मल्टीप्लीकेशन की चीज है वो बढ़ती चल जा रही है। पहले कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं था, फिर 6 आ गया, और फिर 12 आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन की चीज हर एक साइड के हिसाब से बढ़ रही है। पहले 1 मान लो, 1 के बाद 6 मान लो, 6 के बाद 12 मान लो, 1 6 और 12, तो 6 से इसके मल्टीपल में बढ़ रही है। लेकिन पावर कम हो रही है, पहले 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। इस तरीके से फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ये तो फिक्स्ड है, n-2 यहाँ भी, n-2 यहाँ भी, n-2 यहाँ भी। ठीक है, इसके हिसाब से कुछ चेंज नहीं होगा। बस पावर में क्या है, 3 2 1, इधर 1 6 12। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब एक क्यूब है यहाँ पे जिसमें हमारे पास कितनी साइड है? 5 इंच के हमने क्यूब्स काटे, इससे 8 इंच का, 5 इंच वाला ले लेते हैं। ये सॉलिड
solid 5-inch cube of wood is coated in this color and then cube is cut into a smaller 1-inch cube. आपको पता करना है टू साइड प्रिंटेड कितना होगा, टू साइड प्रिंटेड कितना आएगा? हाँ 36 आ रहा है। 5 माइनस टू हो जाएगा, एन की वैल्यू 5 होगी तो 5 माइनस टू इज 3, 12 3 जा 36। अगर वन साइड निकालते हो यहाँ पे 5 माइनस टू मतलब 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 6 जा 54 आंसर हो जाता है। तो फॉर्मूला पता है तो जल्दी कर लोगे, नहीं पता तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो। हमने क्यूब पेंटेड नहीं किया था पहले, मैंने बता दिया इसलिए आपको। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्यूब है पेंटेड on all sizes cut into 27 small cubes of equal sizes. How many small cubes are painted by one face only? अब इसमें थोड़ा सा बस ये समझना है 27 का मतलब क्या है। 27 का मतलब है कि उसका जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 3 into 3 into 3 की फॉर्मेट में रहा होगा, तभी 27 बनेंगे। अगर हमने 64 बना, जहां पे यहाँ पे 64 बोला होता तो क्या बोलते हैं 64 कैसे बनेगा, 4 into 4 into 4 के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 64। आप एन की वैल्यू को भी बोल सकते हैं ऐसे। क्यूब को पेंट किया गया, उसको 27 स्मॉल क्यूब से बनाया गया, तो मतलब सब कितने कितने रहे होंगे, 3 3 के रहे होंगे। हाँ एन की वैल्यू इज 3 है यहाँ पे, 6 आ रहे हैं। वन फेस वाला चाहिए, कैसे फॉर्मूला था, जीरो के साथ तो क्या था n-2 का क्यूब, वन सरफेस के साथ क्या था 6 into n-2 का स्क्वायर, टू साइड के साथ क्या था 12 into n-2 की पावर 1, ये फॉर्मूला था। अब इसको वन सरफेस वाला चाहिए, वन सरफेस मतलब ये वाला चाहिए, तो 6 into n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 होगी, तो 3 - 2 मतलब 1, और 3 की मल्टीप्लीकेशन 1 में करके हमारे पास क्या आ जाता है 6 आंसर आ जाएगा। आप आंसर, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है, अगर 64 क्यूब लिखे थे तो एन की वैल्यू 4 हो जाती, अगर यहाँ 125 क्यूब्स होते तो 5 हो जाती, बस इतना सा समझना है और ज्यादा कोई डिटेल इसमें आएगा नहीं, तभी हमारे पास 125 क्यूब बनेंगे। 5 5 5 के हिसाब से कैंसिल उसे काटेंगे हम। ठीक है, आगे चले। थोड़ा समरी फॉर्मेट में कर रहा हूँ, अदरवाइज तो भाई पूरा चैप्टर ही अलग से है ना ये, में जो जो काम का है उसको देख लिया हमने इतना बहुत।